नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी परमात्मीय सभी स्वजन आत्मीयजन स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन, गाजियाबाद से पितृतुल्य मेरे पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसा विचार है कि जो 14वां अध्याय है उसको आज विराम करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर लें। फिर ठाकुर जी की जैसी प्रेरणा होगी। और एक बार आज एक अवलोकन भी करेंगे, विहंगम अवलोकन। कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने 14वें अध्याय में किस किस तत्व का प्रतिपादन किया है उस पर भी प्रभु कृपा से कुछ चिंतन किया जाएगा। धैर्य से आप लोग चिंतन करेंगे। आज ये जो 27वां श्लोक है 14वें अध्याय का, एक बार इसका पाठ करते हैं। आइए फिर उसके बाद कुछ गुरु प्रसाद से चिंतन की यात्रा करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान ने कहा, अर्जुन, ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा वो मैं हूं। और उसमें क्या क्या चीज है? अमृतस्य, अमृत है, अमृत का, अव्ययस्य मतलब अविनाशी का, शाश्वतस्य धर्मस्य, शाश्वत धर्म का, और सुखस्यैकान्तिकस्य च, और एक रस सुख की प्रतिष्ठा मैं हूं। ते भगवान ने बात कही। तो इसका पहले तो अर्थ यह है, ये समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जिसको उपनिषद ने ब्रह्म कहा है वो साक्षात परमात्मा है, श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान का सगुण साकार स्वरूप भी है, निर्गुण निराकार स्वरूप भी है, और सगुण निराकार स्वरूप भी ठाकुर जी का ही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। प्रतिष्ठा का अर्थ आधार भी कह सकते हैं। प्रतिष्ठित है ब्रह्म, ऐसा कहने का अभिप्राय भगवान ब्रह्म से अपनी अभिन्नता को कह रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात कुछ चर्चा करके मूल विषय पे आने का प्रयास करूंगा। जैसे तत्व को थोड़ा पहचानना होगा। लकड़ी में अग्नि है, काष्ठ में अग्नि है, लेकिन वो अग्नि इस समय, और आग हमको इस समय दिखाई नहीं देती।
उसका मतलब है वो अग्नि है लेकिन अप्रकट है। अब अग्नि लकड़ी में से, काष्ठ में से अग्नि प्रकट हो गई। अब वो अग्नि लकड़ी में से प्रकट होते ही अग्नि का जो रूप बना और साकार स्वरूप बना। अब ध्यान से समझना, लकड़ी में अग्नि है लेकिन अभी अप्रकट है, अब उसका निराकार स्वरूप है। लकड़ी में से अग्नि प्रकट हो गई और अग्नि साकार स्वरूप में आ गई। गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया बात कही है कि अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रकटे जिमि आगी। जैसे लकड़ी में से अग्नि का प्रकटीकरण होता है, वैसे ही परमात्मा प्रकट होता है। हमारे चिंतकों ने कहा कि ये दो रूप है, अग्नि का एक रूप लकड़ी में है, एक रूप बाहर है। अच्छा सोचिएगा, अब ये तो मैंने बताया दो रूप है, और मैं आपसे पूछूं अग्नि दो रूपों में है क्या? तो बाहर जो प्रकट अग्नि है, लकड़ी की अग्नि में अंतर क्या है? आग तो आग है, इसलिए तत्वतः वो अग्नि अग्नि ही है, एक ही है। बस कहा जा सकता है बाहर की अग्नि साकार स्वरूप है और भीतर की जो अग्नि है लकड़ी में, वो निराकार स्वरूप है। तो क्या आप सब कहेंगे ये दोनों अलग अलग है? दोनों एक है, तत्वतः एक है। और एक कौन है? भगवान कहते अहम, मैं हूं। चाहे साकार स्वरूप के रूप में मानो चाहे निर्गुण, एक केवल नाम रूपात्मक भेद है। तत्वतः ब्रह्म एक है, इसलिए अहम एक वचन है। ध्यान से समझना, इसलिए अहम में प्रतिष्ठा है। अहम मतलब क्या हुआ? मैं, मतलब ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, मुझ में नहीं, मैं हूं बस। इसका अर्थ क्या हुआ? जो प्रत्यगात्मा है, जिसको मैंने कल कहा था, वो अहम वही ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है और हम सबके अंतस्थ है। तो वो जो ब्रह्म है ये कितने लक्षणों से युक्त है यहाँ? तो अब वो विषय आइए, 27वां श्लोक भगवान कहते 4 लक्षणों से युक्त है। क्या क्या है उसमें? पहला अमृतस्य, वो जो तत्व है अहम, उसमें कोई मरण धर्मा नहीं है। अच्छा विचार करिएगा, आदमी कोई मरना चाहता है क्या? मरना नहीं चाहता, इसलिए तो सत है, जीना चाहता है, रहना चाहता है। तो पहला लक्षण ब्रह्म का क्या हुआ? अभी अमृत है वो, उसमें मृत्यु धर्म नहीं है। दूसरा क्या बताया? अव्ययस्य, 4 बातें बताई थी ना। वो ब्रह्म जो अहम ब्रह्म है, तो क्या वो दूसरा? अव्ययस्य, अविनाशी, अमृत है, अविनाशी है। तीसरा है एकांतिकस्य सुखस्य, एक रस रहने वाला सुख। इसका सीधा सा अर्थ है विषयों का जो सुख है एक रस कभी रहता नहीं। तो सीधी सी बात है, विषयों से ऊपर वाली बात हो गई। विषयजन्य सुख कभी एक रूप रहता नहीं, एक रस रहता नहीं है और एक सा परिणाम देता नहीं है। और यहां एकांतिक से सुख से मतलब वो एक रूपता है, एक रसता है। ये तीसरी बात। चौथी बात, शाश्वतस्य धर्मस्य, शाश्वत धर्म है, सनातन है, सदा रहने वाला है। इन 4 लक्षणों से जो वैशिष्ट ब्रह्म है न अर्जुन, वो मैं हूं, अहम। अहम क्या है फिर? ये जो भगवान ने इस गीता के 14वें अध्याय का उपसंहार करते हुए क्या कहा? प्रतिष्ठा अहम। अहम क्या है? अब थोड़ा सा आप लोग गहराई में जाके चिंतन करना। अहम का मतलब होता है तत्व। तत्व, मैं क्या कहा? तत्व। तत्व को क्या कहेंगे आप? जैसे तत्व तत्व बोलते हैं ना हम लोग,
तत्व का अर्थ होता है पहला, अनारोपिताकारम तत्व। दो अर्थ है इसके, जिसमें आकार का आरोपण नहीं किया जाता है उसका नाम है तत्व। समझ रहे हैं? जैसे घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है, सुराही है, चिलम है, ये सब मिट्टी के बने हैं। अब आकार कहाँ बना? मिट्टी में। लेकिन आकार के बिना भी जो रहे, आकार का आरोप न लगे, उसका नाम होता है तत्व। एक अर्थ तो ये हुआ। आकार के बिना भी जो नित्य है, आकार के रूप में भी है और आकार के न रहने पर भी जो होता है, उसका नाम है तत्व। वो कौन है? अहम। दूसरा अर्थ बनेगा, एन बिना यत् अनुपपन्नम तत्तस्य तत्वम। जिसके बिना जो जिसका अस्तित्व नहीं, जिसके बिना वो रह ना सके। किसके बिना रह ना सके? बोले मिट्टी के बिना घड़ा रह ना सके, सुराही न रह सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सुराही का तत्व क्या हुआ? घड़े का तत्व क्या हुआ? मिट्टी। दो अर्थ बने, आकार के बिना भी जो रहे और जिसके बिना आकार बने ही नहीं, उसका नाम है तत्व। तो भगवान यहां कहते हैं, अर्जुन यदि इस अहम को, इस तत्व को तुम ठीक ढंग से नहीं समझोगे और इसके बारे में थोड़ी सी भी गलत फहमी हो जाएगी तो कुछ और भास सकता है। याद रखना, कुछ और भास सकता है, कुछ और प्रतीत हो सकता है आपको। जैसे मैं एक और उदाहरण से समझा, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे एक तांबे का घड़ा हो, उसका नाम तो क्या पड़ेगा? नाम कहेंगे, तांबा नहीं बोलेंगे उसको, कहेंगे घड़ा बोलेंगे। पर तत्व क्या है? किससे बना है? बोले तांबे से बना है। तो तत्व है तांबा। सोने का घड़ा है या कोई और चीज का है, तब भी नाम तो क्या होगा उसका? घड़ा ही होगा। तो भगवान यहां अहम शब्द बोल के कहना चाहते, अर्जुन तुम नाम पर मत जाओ। नाम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नाम पर मत जाओ। किसको पहचानो? तत्व को पहचानो। आकार पर मत जाओ, पूछो उसका तत्व क्या है। घड़ा तो आप मिट्टी वाले को भी कह सकते हैं, बोलेंगे, सोने वाले को भी बोलेंगे, लेकिन उसका तत्व है, यदि सोने से बना है, स्वर्ण है। इसलिए हमारे यहां कोई भी शब्द जो आता है ना, उस शब्द का मूल रूप हम लोग खोजते हैं। मूल क्या है उस तत्व, उसका। जैसे हम लोग राम शब्द बना, ठीक है, राम शब्द कैसे बना? उसका तत्व क्या है? तो हमारे व्याकरण में प्रवेश करते महापुरुष लोग, रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। मतलब जो क्रीड़ा करे। किसमें क्रीड़ा करे? सबके हृदय में क्रीड़ा करता है। अब एक शब्द नहीं होगा, इसका मूल खोजना पड़ता है। जैसे हरिहरणे धातु है। अब हम लोग हरिहरणे धातु से क्या हुआ? किसी को मारेंगे तो संहार हो जाएगा, धातु है मूल हरिहरणे। घूमने जाएंगे तो बिहार हो जाएगा। किसी को प्रारहार संग, और कहने का मतलब एक धातु है, मूल एक है, लेकिन उसके अनेक रूप बनते हैं। इन रूपों में मत जाओ, मूल को पकड़ो। घड़े और घड़े के रूप को नहीं पकड़ना है। तो इसका मतलब है आपने घड़े को तो जाना, सुराही को जाना, चिलम को जाना, लेकिन मिट्टी को नहीं जाना, तो आपने तत्व को नहीं जाना। आपने बाली को जाना, नेकलेस को जाना, चूड़ियों को जाना, सब जाना, लेकिन सोने को नहीं जाना। तो उसका तत्व तो सुवर्ण है। तो उसी तत्व का नाम है अहम। हे अर्जुन, अहम तत्व ही सर्वत्र है। वो अहम में सब है, शाश्वत धर्म है, उसी अहम में अव्यय है, वही अहम अमृत है। वो कौन है? बोले तुम हो, तुम ब्रह्म हो। इसलिए ये जो अहम है ना, ज्ञानात्मक सत्ता है।
हमारे वेदांत ने क्या बढ़िया बात कही है, ये जो अहम है एक ज्ञानात्मक सत्ता है, अनुभव रूप है। अच्छा, कैसा अनुभव? आप इस थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा इन बातों को। कैसा अनुभव? बोले बिना प्रमाण का अनुभव। आप कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ बोल रहे हैं, हर चीज के प्रमाण की बात कहते हैं और आप कहते हैं बिना अनुभव का। बोले हाँ, बिना अनुभव का। कैसे? तो मैं आपसे कहूं, मैं हूं, इसके लिए आपको किस प्रमाण की आवश्यकता है? आप ये नहीं कि मेरा शरीर होने के कारण मैं हूं, ये तो नहीं बोलेंगे। कोई पूछे आप होने का, ये तो नहीं बोला जा सकता ना। कोई पूछे आप होने का प्रमाण क्या है, आप थोड़ी कहेंगे मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं हूं, ये भी नहीं बोलेंगे। मैं हूं, इसका कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसलिए अव्यय कहा गया है, कभी नाश नहीं होता है। आप गंभीर निद्रा में चले गए, निद्रा में तो आप बेहोश में थे, लेकिन जगने के बाद आप फिर क्या कहते हैं? आराम से सोया। अनुभव किसको है? मुझे है ना, मेरा अनुभव, मैं हूं। और हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, मैं नहीं हूं ऐसा कहोगे बदतो व्याघात दोष लगेगा। कैसे बोल रहे हो तुम? इसलिए मैं नहीं हूं, इसका किसी को अभ्यास है क्या? अनुभव है क्या? किसी को इस बात का अनुभव नहीं है कि मैं नहीं हूं, मैं हूं। इसी का ही सबको अनुभव है। यह जो अहम महाराज है ना, महाराज कह रहा हूं, ये जो अहम तत्व है यही ब्रह्म है। अच्छा, ये अहम जो भगवान कहते अहम, ये जो है ना अर्जुन, ये ब्रह्म बनता नहीं है, ऑलरेडी ब्रह्म है। ऐसा अर्थ मत लगा लेना इस अहम ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया होगा, तिलक लगाया होगा, तेल लगाया होगा, अच्छे कपड़े पहन लिए होंगे, सुटेड बुटेड हो गया होगा, तो अहम ब्रह्म बन गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी मत समझ लेना। यह अहम सदा से ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप ही है। अहम ब्रह्मास्मि जो शास्त्रों ने कहा, यूं ही नहीं कहा है। तो ब्रह्मत्व के सभी लक्षण अगर कहीं सफल हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो होंगे अहम में ही सफल होंगे। सारे लक्षण समझ रहे हैं? यहां इतनी तो बात आ गई, सारे लक्षण अहम में ही होंगे। लेकिन 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 इसको थोड़ा सा, अब इतनी तो मैंने अहम के बारे में बताया, मैं हूं ये निश्चित है, यही ब्रह्म है। लेकिन ये जो अहम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म है, ये अनुभव किसको है? किसमें सफल होंगे? कौन सफल कर पाएगा? इसके लिए वो ऊपर वाला श्लोक याद रखना होगा, 26वां। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए इन दोनों श्लोकों का बहुत गंभीर जो है, क्या कहा जाए, गहरा संबंध है। मतलब भक्ति करोगे, भगवान का भजन करेंगे, भक्ति से, भगवत सेवा से ये अवस्था आती है। इसलिए भक्ति भगवान की दृष्टि में परम आवश्यक है। इसलिए सब सफल नहीं होंगे अहम को ब्रह्म के रूप में अनुभव करने में। तो क्या बढ़िया बात कही दी। अहम ब्रह्म है, ये अनुभव सिद्ध है, लेकिन अहम ब्रह्म है, परमात्मा है। इस बात को सफल बनाने के लिए क्या होगा? भक्ति की उपासना करो, भगवान की उपासना करो, भजन करो, भगवान को आत्मसात करो। तुम हो तो ब्रह्म ही, लेकिन होने मात्र से तो काम नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? मैं कह दूं मैं ब्रह्म हूं, अनुभव नहीं है, लेकिन कहने में क्या दिक्कत है भाई? भक्ति ही अनुभूति कराती है। और प्रिय स्वजनों, में एक बात और कहूं आपको, एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैं ब्रह्म हूं, आप कह दो। किसी ने कह दिया तुम ब्रह्म हो, कहने मात्र से ब्रह्म नहीं होता है, अनुभव चाहिए। अहम ब्रह्म, इसका अनुभव भक्ति से ही संभव है। अच्छा, कोई कहे
क्या कहे? बोले जिस बिस्तर पे तुम सोते हो, जिस खटिया पर तुम सोते हो ना, उस खटिया के नीचे करोड़ों की संपत्ति है, जवाहरात हीरे गड़े हुए। उस बात को जानने मात्र से क्या मिला आपको? सुनने मात्र से क्या मिला कि हीरे जवाहरात मिल जाएंगे आपको? आपने सुना मेरे बिस्तर के नीचे हीरे जवाहरात है, सुन लिया आपने, क्या मिला आपको? 1-2 लाख रुपया मिला, कुछ हीरे जवाहरात मिले? नहीं मिले। भगवान कहते केवल इसीलिए भक्ति करो, खोजो। हीरे जवाहरात है तो पाने की चेष्टा करनी है, उसके लिए भक्ति योगेन सेवते, भक्ति का योग लेकर सेवा करो, भजन करो। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अच्छा, कीदृशम ब्रह्म। अब ये बात आई ना, तो मैं उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं। भक्ति करेंगे तो मैं परमात्मा हूं, मेरा भगवान, मैं भगवान का हूं अथवा भगवान हूं मैं, मतलब भगवान हूं मतलब अहम ब्रह्म का अनुभव है, मैं ब्रह्म हूं, इसकी अनुभूति हुई है। अब प्रश्न उठता है कीदृशम ब्रह्म, तब ये श्लोक आता है। यह कैसे हो गया? ब्रह्म बनने लायक कैसे हो गया? पहले तो ये जीव था, जीवात्मा कह रहा था, ब्रह्म कैसे हो गया? घिस घिस के हो गया, माला जप के हुआ, माला को घिस कर हुआ? नहीं, ब्रह्मत्व तो उसी में है, कहीं हो नहीं गया। बस उस ब्रह्मत्व की अनुभूति के लिए भगवान कहते भक्ति का सहारा लिया, प्रेम का सहारा लिया, प्रभु की उपासना का सहारा लिया, भक्ति पूर्वक ठाकुर जी की सेवा की, तो फल क्या मिला? वो ब्रह्म ज्ञान का, अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप उसको अनुभव में आ गया। कैसा ब्रह्म? तब भगवान कहते हैं उस ब्रह्म के यहाँ 4 विशेषता बताई। और ब्रह्म का बता आपका है, वो ब्रह्म मतलब आप हैं। अव्ययस्य, अमृतस्य और सुख, एकांतिकस्य सुखस्य और शाश्वतस्य च धर्मस्य, तस्य ब्रह्मण एवं विशिष्टस्य कह प्रतिष्ठा? अहम प्रत्यगात्मा। और ब्रह्म कहाँ प्रतिष्ठित है? अहम, मैं हूं ना, मयि प्रत्यगात्मनि एव एते सर्वे धर्मा प्रतिष्ठन्ति न अन्यत्र प्रतिष्ठन्ति। कहाँ प्रतिष्ठित? मुझ में। सारे जो धर्म है जो बताए ठाकुर जी ने, वो मुझ में है, मुझ में ही प्रतिष्ठित है। अच्छा, तुझ में प्रतिष्ठित न हो तो भगवान कहते यदि मुझ में प्रतिष्ठित नहीं है तो संपूर्ण अपूर्णता हो जाएगी, वहां अपूर्णता बनेगी, फिर पूर्णता नहीं रहेगी। इसलिए अहमेव प्रतिष्ठा, मुझ में ही सब है, प्रतिष्ठित है, वही मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति हो जाती है। तो भगवान ये अंतिम श्लोक में कहते हैं ये 4 विशेषण वाला जो ब्रह्म है, ये अहम के साथ सोचो कि मैं हूं, वो परमात्मा का जो स्वरूप है मुझ में है, ये भाव बनाओ। चाहे सगुण साकार, ये तो नाम रूप वाली बात है, तत्वतः अहम एक है। और देखो अहम जो शब्द है ना, ये बहुत प्यारा शब्द है। संस्कृत में एक बात आती है, आदि और अंत को ले लिया जाए, बीच का सब आ जाता है। संस्कृत में अ स्वर का पहला वर्ण है और ह अंतिम वर्ण है, अहम व्यंजन का अंतिम है ह। तो स्वर और व्यंजन से सब कुछ नाम रूपात्मक जगत बनता है। तो इसका मतलब है मैं ही सब कुछ हूं, ये भगवान यहां बता रहे हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इस तरह से ये जो 14वां अध्याय है, भगवान यहाँ इसको पूरा करते हैं। किंतु आज इसको पूरा किया जा रहा है। कई ऐसी भी स्थिति हुई
सबको प्रतिदिन अवसर नहीं मिल पाया, कई लोगों का पाठ छूटा, कई लोग प्रत्यक्ष श्लोकों का चिंतन नहीं कर पाए, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल छोड़े नहीं हैं। किसी किसी का छूटता था तो तुरंत उनको ऐसी व्याकुलता बनती थी, हमसे कहते थे हमको ज़रा रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, फिर भी उन्होंने उसका चिंतन किया। और मेरे मन में आया आज विराम दिया जा रहा है, एक बार संपूर्ण अध्याय का विहंगम अवलोकन किया जाए, जिससे कि लोगों को ये लगे कि किस श्लोक में भगवान ने क्या विश्लेषण दिया है। तो हम लोग इस बात को समझेंगे। संभव हो सके तो पुस्तक अपने हाथ में लेकर एक एक सूत्र पे, एक एक श्लोक कहाँ कहाँ प्रभु ने क्या क्या बातें कही है, इस पर हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे और उसके बाद पूरा अध्याय का एक बार पाठ भी करेंगे। अंत में एक बार अवलोकन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हम ऐसे तो मैं पहले भी जिस दिन मैंने 14वां अध्याय प्रारंभ किया था उस दिन ये चर्चा की थी, लेकिन फिर भी एक बार और अवलोकन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 27 श्लोक है इस अध्याय में। 14वां अध्याय है, इसमें 27 श्लोक है और इस 27 श्लोकों वाले अध्याय का नाम बताया गुणत्रय विभाग योग। ये नामकरण से ही मालूम पड़ता है इसमें गुणों का ही वर्णन है। जो 3 गुण बताए उन्हीं का ही वर्णन होगा, नामकरण से ही मालूम पड़ता है। क्योंकि गीता के महापुरुषों ने जो नामकरण किया है ना अध्याय का, वो लगता है उस नाम के अनुरूप ही उस अध्याय में वर्णन भी प्राप्त है। तो पहला जो श्लोक है क्या है? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। ये जो भगवान ने पहले जो श्लोक है, इसमें भगवान ने ज्ञान की बात सुनाने के लिए प्रतिज्ञा की। जैसे कोई काम करने के लिए पहले संकल्प लिया जाता है ना, हम लोग पूजा में बैठते हैं ना, जैसे शिव पूजन करने जा रहे हैं तो क्या कहते हैं? शिव पूजनमहं करिष्ये। आपने एक संकल्प लिया। तो भगवान ने भी इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कि मैं अब प्रवक्ष्यामि, फिर एक बार कहूँगा, श्रेष्ठ ज्ञान कहूँगा, जिसको सुनने के बाद परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये पहला जो श्लोक है, भगवान ने यहाँ ये बात कही। दूसरे श्लोक में जब कोई चीज बताई जाती, मैं सुनाने जा रहा हूं, तो उसकी महिमा क्या होगी? फिर कोई महिमा वाली चीज तो सुनाने जा रहे होंगे। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में ज्ञान की महिमा बताई। कौन सा ज्ञान? जो बताने जा रहे हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवान ने बहुत सुंदर इस ज्ञान की महिमा कही। क्या महिमा है? सर्गेपि नोपजायन्ते। जब सृष्टि का प्रारंभ होगा, मतलब तुम्हारे जन्म की स्थिति आएगी, तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, जन्म से मुक्त हो जाओगे। जन्म नहीं होगा तो मृत्यु तो होना ही नहीं फिर। ठीक है, ध्यान देना, मैं कई बार कह चुका हूं, मृत्यु का मूल कारण क्या है? मृत्यु का कारण क्या है? आप कहते हैं रोग है, कैंसर है, डायबिटीज है, एक्सीडेंट है। बुद्ध ने क्या कहा, और भगवान भी कहते हैं, मानो मृत्यु का मूल कारण है जन्म। जन्म लिया है इसलिए मृत्यु है। भगवान क्या बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, इस ज्ञान को पालोगे तो जन्म नहीं होगा। और फिर अब जन्म लिया है इस समय तो मरना तो पड़ेगा, मरते समय न व्यथंती, तुमको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि तुमको लगेगा अब तो प्रभु से मिलन होगा मेरा। तो जन्म नहीं होगा और इस बार मरते वक्त भी तुम्हें कोई अवसाद नहीं होगा, तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। यह है ज्ञान। इसको सुनने के बाद ये स्थिति आएगी। ये दूसरे श्लोक में भगवान ने ये बात कही, इदम ज्ञानोपाश्रित्य। तीसरा और चौथा जो श्लोक है गीता का, ये 14वें अध्याय का, भगवान ने
त्रिगुणमयी जो भगवान की जो प्रकृति है, त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, संपूर्ण मूर्तियों का कारण प्रकृति है, ऐसा प्रभु ने कहा। समझ रहे हैं ना? यहां मूर्ति का मतलब क्या है? मूर्ति अर्थात प्राणी, प्राणी जगत, जगत के होने में, जगत की उत्पत्ति में त्रिगुण ही कारण है। मेरी अधिष्ठान सत्ता से जगत की रचना हुई है, मतलब जगत की रचना का कारण कौन है? त्रिगुण है। 2 श्लोकों में भगवान ने कहा, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रद पिता। प्रभु ने कहा कि जगत का मूल कारण मेरी अधिष्ठान से है। एग्जिस्टेंस तो मैं हूं, लेकिन बनाने का काम मेरा नहीं है, ये सब त्रिगुणमय प्रकृति का काम है। तो गुणों की महिमा है, सृजन भी गुणों के कारण है। ये भगवान 3 और 4 श्लोक में इस बात को बता रहे हैं। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रकृति के 3 गुण है और तीनों गुण एक काम जरूर करते, बांधते हैं। ये गुण कहां से निकले हैं? प्रकृति से निकले हैं। त्रिगुणमयी इसलिए प्रकृति कहा जाता, 3 गुण है इसमें। कैसे और क्या है? तो 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्। प्रभु ने कहा कि अर्जुन, ये प्रकृति के 3 गुण है। कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण है प्रकृति के, और ये तीनों गुण ही बंधन का कारण है। आप हम लोग जो बंधते हैं ना, भगवान नहीं बांधते। ये लोग कहते हैं ना प्रभु ने ऐसी परीक्षा, कुछ नहीं, ये तीनों गुणों ने ही हमको बांधा है। बंधन का कारण त्रिगुण है। सत्वम रजस तम इति, ये भगवान ने कौन से श्लोक में बताया? 5वें श्लोक में। अब भगवान 3 श्लोकों का प्रयोग करते हैं, बड़ा प्यारा है। मतलब 3 श्लोकों में भगवान ने गुणों का स्वरूप बताया कि ये जो गुणों का स्वरूप है, तो किस प्रकार से, किस स्वरूप के द्वारा हम लोग बंधते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये तीनों का। पहला तो सत्व गुण का बताया 6ठे श्लोक में। क्या कहता है 6ठे श्लोक में? तत्र सत्वम, सत्व गुण का काम क्या है? निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं सुखमय, निर्मल है, प्रकाशमय है, अनामय है और सुख के संग से और सत्वगुण बांधता है। क्या बढ़िया विशेषता बताई। निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, 3 विशेषण दिया। लेकिन सुख संगेन बध्नाति, वो बांधता है। सुख के प्रति जो हमारा संग है ना, उस संग के कारण सत्वगुण भी बांधने का काम करता है। क्योंकि सत्वगुण का कार्य सुख है और सुख के प्रति हमें आसक्ति होती है और फिर बंधन का कारण माना गया है। तो सुख ने बांधा मतलब सत्वगुण ने बांधा। अच्छा भाई, केवल सुख से बोले ज्ञान संगेन, सुख संगेन और ज्ञान संगेन, 2 बातें बताई, सुख के द्वारा भी और ज्ञान के द्वारा भी। उसके बाद भगवान 7वें श्लोक में रजोगुण का बंधन बता रहे हैं। रजोगुण कैसा है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। ये रजोगुण कैसा है? रागात्मक है। रंग के, मैंने कहा था इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। रंग की बाल्टी लेके घूमता है, रंग लगा देता है, फिर यथार्थ से वंचित रख देता है। फिर कहाँ है रजोगुण का कार्य, कैसे बांधता है? इसमें रजोरागात्मकम तृष्णा आसंग समुद्भव, वो क्या करता है? कर्म संगेन,
सत्वगुण में दो संग आए थे, सुख संग और ज्ञान संग सत्वगुण में। रजोगुण में कर्म संग। कर्म के प्रति जो आसक्ति है ना अर्जुन, वो कर्म संग से व्यक्ति बंधता है। अब तमोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण की विशेषता क्या है? तो भगवान 8वें श्लोक में बताते हैं, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। तो क्या मतलब? वो अज्ञानात्मक है। तमोगुण जो होता है अज्ञानजं विद्धि, अज्ञानात्मक है। और वो क्या करता है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीन गुण, तीन कार्य किसके बने? तमोगुण के। और उनके द्वारा व्यक्ति बंधता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तो सत्वगुण सुख संग, ज्ञान संग, रजोगुण कर्म संग, तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इनसे व्यक्ति बंधता है। अच्छा, यहां तक की चर्चा हुई 8वें श्लोक तक। भगवान क्या बता रहे हैं? अब तक एक दो बातें स्पष्ट हो गई। सारी जो मूर्तियां हैं किसके द्वारा? त्रिगुण के द्वारा। और सारा जो बंधन है वो भी त्रिगुण के द्वारा। सृजन भी और बंधन भी ये तीनों गुणों में है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब 9वां जो श्लोक है, एक भगवान कहते हैं कि कौन सा गुण व्यक्ति को कहां लगाता है, किधर लगाता है। ये 9वां श्लोक, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। क्या प्यारा मंत्र है जी। भगवान कहते सत्वं सुखे संजयति, ये जो सत्व गुण है सुख में लगाता है, सुख से जोड़ता है। रजोगुण आपको कर्म से जोड़ता है। और तमोगुण कहाँ से? बोले प्रमाद से। लेकिन प्रमाद से जोड़ता है? बोले नहीं, ज्ञानम आवृत्य, आपको अपने विवेक को ढककर, ज्ञान को ढककर ढक देता है और प्रमाद में ले जाता है। ये तमोगुण का लक्षण है। ये 9वां श्लोक। भगवान ने 10वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण बातें बताई है। ये तो मैं बहुत विस्तार से भी चर्चा की थी इसको। भगवान कहते हैं कि तीनों गुण जीव में रहते हैं, प्रकृति के हैं ना, तीनों गुण रहते हैं। लेकिन इन गुणों के बारे में क्या कहा? दूसरे दो गुण, 3 गुण हो गए, 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बराबर कभी नहीं रहते तीनों गुण। एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आपको। मतलब यदि तीनों गुण बराबर हो जाए तो प्रलय हो जाएगा। प्रकृति की साम्यावस्था जिस दिन आ जाए तो खत्म। इसलिए एक गुण बढ़ता है, 2 गुण दबते हैं। कैसे होता है? भगवान 10वें श्लोक में बता रहे हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। क्या बढ़िया भाव भगवान ने दिया है। मतलब रजः तमश्चाभिभूय, रज और तम को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। ये तीनों गुण एक साथ नहीं बढ़ते। क्या मतलब बना? रज और तम दोनों दब जाते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है। तम और सत्व, तमोगुण और सत्वगुण दोनों दबते हैं तो रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण और सत्वगुण जब दबते हैं तो तमोगुण बढ़ता है। बात समझ में आ गई? तो मतलब गुणों का आवर्तन होता ही रहता है, एक बढ़ता है और 2 दबते हैं। अच्छा महाराज, कौन सा गुण बढ़ रहा है हमें कैसे मालूम पड़े? फिर हमारे जीवन में कौन सा गुण बढ़ता है और उसके बढ़ने से होता क्या है? गुणों के बढ़ने का लक्षण भी तो मालूम होना चाहिए। इस समय हमारे जीवन में कौन सा गुण बढ़ रहा है? इसका उत्तर भगवान ने तीनों गुणों की अलग अलग मीमांसा करके 3 श्लोकों में जवाब दिया। 11,
12 और 13, क्या कहना महाराज, 11, 12, 13। अच्छा, सत्वगुण बढ़ रहा है, इसका क्या लक्षण है? सत्वगुण बढ़ने का लक्षण है 11वें श्लोक में, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। संपूर्ण द्वार से प्रकाश आने लग जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव होने लग जाएगा और ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, तो विवृद्धम सत्वमित्युतः, सत्वगुण बढ़ रहा है ऐसा अनुभव होना। रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ कर्मणाम, असमस्पृहा, रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ, प्रवृत्ति, कर्म का आरंभ, अशांति, इच्छाएं, ये जब बढ़ने लगे तो समझना ये रजोगुण बढ़ रहा है और गुण दब रहे हैं। कैसे अनुमान लगाएंगे? अच्छा, अब तमोगुण बढ़ता है तो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाश, अंधेरा, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये सब बढ़ने लगे तो समझना सत्वगुण रजोगुण दब गए, ये सब उठने लगे हैं, सावधान हो जाओ। एक बात मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, यहां ठाकुर जी ने इन तीनों का वर्णन करके 11, 12, 13 श्लोकों का वर्णन करके भगवान एक महत्वपूर्ण चर्चा करी कि ये जो प्राकृतिक रूप से भी बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग साधक हैं ना, साधना से भी इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। केवल प्राकृतिक मत समझना, ये तो प्राकृतिक रूप से तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी साधना प्रबल है तो आप जिस गुण को चाहे उस गुण को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये 3 श्लोकों में भगवान ने 11, 12, 13। अब भगवान ने 14 और 15 इन 2 श्लोकों में गुणों के अनुसार मरने वालों की गति का वर्णन किया है। सत्वगुण होता है तो जब मरता है तो क्या होता है? यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत ततोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। सत्वगुण है उस समय प्राण त्यागता है, उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है। रजोगुण है, मरता है, रजसी प्रलयम गत्वा, 15वां श्लोक, 14वां 15वां, उसमें कर्म संग, कर्म में आसक्ति, कर्मासक्ति लोगों के यहां हो जाता है। और जिसके जीवन में तमोगुण है, मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनियों में वो व्यक्ति जाता है। अच्छा, मतलब क्या हुआ? गतियों का कारण क्या बना? देखो, गुणों का वर्णन आ रहा है ना, गतियों का जो हेतु है वो गुण है। अब तक क्या बात समझ में आ रही है? सृजन का कारण भी गुण है, प्रकृति का जो हेतुत्व है गुणों में है, बंधन का कारण गुण है और गतियों का कारण भी गुण है। ठीक है, 15 श्लोक तक हम देख चुके। 16वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? सात्विक, राजस और तामस कर्म का फल क्या है, यह भगवान ने बताया। सात्विक कर्म का फल क्या है? मैंने उस दिन प्रश्न भी दिया था और बहुत अच्छा उत्तर भी आप लोगों ने दिया था, और सभी लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर उत्तर भेजा था। हमारे आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने तो बहुत ही सुंदर भेजा था, बाकी सभी लोगों ने। इसमें कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। भगवान क्या कहते हैं? सात्विक राजस कर्मों का फल, सात्विक कर्म का फल है निर्मल, निर्मलता। राजस कर्म का फल है दुख, और तामस कर्म का फल क्या है? अज्ञान। ठीक है, एक कर्म फल, गुणों के अनुसार फल बताया। अब सत्र में, मुझे समय में ही पूरा करना है ना, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 17वें श्लोक में भगवान ने
क्या कहा है? ज्ञान की उत्पत्ति में सत्वगुण को, लोभ की उत्पत्ति में रजोगुण को, और प्रमाद मोह अज्ञान की उत्पत्ति में तमोगुण को कारण माना है। इस 17वें श्लोक में सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। इसका मतलब ज्ञान की उत्पत्ति में भी गुण कारण है, लोभ भी गुणों से है, प्रमाद मोह भी गुणों से है। ये आप समझ गए होंगे। अच्छा भाई, 18वें श्लोक में भगवान ने फिर एक बार गति का ही वर्णन कर दिया। वो मृत्यु के जो पहले भगवान ने जो 16वें श्लोक में गतियों का वर्णन किया, मृत्यु के बाद की गतियों का था गुणों के अनुसार। अब यहाँ 18वें श्लोक में जिन गतियों का वर्णन किया है, शरीर धारण करते हुए भी व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच सकता है। गुण ऐसे ऐसी गतियों में ले जाएंगे। क्या है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जिसमें सात्विक वृत्ति है और ऊर्ध्वगामी होता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी कहाँ होगा? मध्य बीच में रहता है। भाई करो खाओ कमाओ और क्या करना है हमको। और जघन्य गुण वृत्तिस्था आदो गच्छन्ति, क्या करना कमा दमा के पड़े रहो आलसी। तो इसका मतलब है ये भगवान ने 18वें श्लोक में गतियों का वर्णन किया। यहां तक एक प्रकार का प्रकरण पूरा हो गया, गुणों का विश्लेषण। ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा अर्जुन, सारी प्रवृत्तियों का कारण गुण हो गया। बंधन का कारण, सृष्टि का कारण, गतियों का कारण, ये सब क्या हुआ? ये त्रिगुण हो गया। अगर इस रहस्य को कोई जान ले, क्या जान ले? बोले इसका मतलब है सब कुछ तो गुण कर रहे हैं, तो मैं इसमें करने वाला कहां हूं? इस रहस्य को कोई समझ लेना अर्जुन, उसके जीवन में क्या होता है ये भगवान ने बताया 19 और 20वें श्लोक में। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, ये साधक को दिखना चाहिए कि सब कुछ गुणों के द्वारा। अनुपश्यति, ये गुणों का वर्णन करके भगवान कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है गुणों के द्वारा हो रहा है, ये साधक को दिखनी चाहिए। फिर क्या? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, स्वयं कहाँ है? गुणों से परे हैं। ऐसा जो सोचता है वो मेरे भाव को जान सकता है। और जो व्यक्ति 20वें श्लोक में, जो इस प्रकार का साधक इन गुणों का अतिक्रमण करके, जान करके जब अतिक्रमण करता है, वो जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त करता है। ये भगवान ने गुणों का जो विश्लेषण किया है, तो यहां एक प्रकार का पूरा कर दिया ठाकुर जी ने। मतलब 2 श्लोकों में सारे विश्लेषण बता दिया, और मैं कहूं 19वें श्लोक में विश्लेषण किया। सारे पहले तो 18वें श्लोक तक गुणों का विश्लेषण, 19वां जो श्लोक है उसमें विश्लेषण का परिणाम बताया। जो विश्लेषण हुआ गुणों का, उसका रिजल्ट बताया। और उसके बाद 20वें श्लोक में अमृतम अश्नुते कहकर उसकी फलश्रुति बता दी। सब गुणों से अपने आप को जो अतीत देखता है, उसको क्या मिलता है? अमृत मिलता है। तो 2 श्लोकों में क्या क्या बात बनी? गुणों से, गुणों के विश्लेषण से एक प्रमा जो आपको प्राप्त हुई, प्रमा मतलब यथार्थ बोध। 18वें श्लोक तक गुणों का विश्लेषण, और 19वें श्लोक में एक गुणों के विश्लेषण से उत्पन्न हुई प्रमा, वो आपको मिली। और 20वें श्लोक में उस प्रमा का फल बताया। बात बनी यहां तक 20वें श्लोक तक। अब यहां से संक्षेप करता हूं। 21वें श्लोक में अर्जुन के 3 प्रश्न हैं। ये तो यहां से तो आप लोगों ने लगातार अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है। 3 प्रश्न अर्जुन ने किया। पहले, जिसने गुण, जो गुणातीत है उसका आचरण कैसा है, उसका लक्षण कैसा है? पहला, लिंग क्या है और किसका कैसा आचरण है, और गुणों को पार होने का उपाय क्या है।
ये तीन, लिंग, आचार और उपाय। अर्जुन ने 3 प्रश्न किए हैं 21वें श्लोक में। अब भगवान ने 22 से लेकर 25वें श्लोक तक 4 श्लोकों में 22, 23, 24, 25 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के 2 प्रश्न का उत्तर दिया है। लिंग क्या है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, यहाँ से लेकर गुणातीत स उच्यते, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, यहाँ तक भगवान ने अर्जुन के 2 प्रश्न लिंग और आचार का वर्णन किया। अब फिर आया उपाय। कहा था ना किम आचार कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते, कैसे गुणों का अतिवर्तन करता है, इसका उत्तर भगवान ने 26वें श्लोक में दिया। और ये तो स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक श्लोक है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा भजन करता, मेरी सेवा करता है, वो उन गुणों से पार हो जाता है। बहुत प्यारा उत्तर दिया। 27वें श्लोक में भगवान ने वो जो ब्रह्म भूयाय शब्द का प्रयोग किया था, उसी का अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया। ब्रह्म क्या है? अहम ब्रह्म, मुझ में ही सब प्रतिष्ठित है। क्या क्या प्रतिष्ठित है? भगवान ने कहा जो अमृत है, अव्यय है, शाश्वत धर्म है और एकांतिक सुख है, उस अहम में प्रतिष्ठित है अहम ब्रह्म। तो इसका मतलब ये हुआ जीव ब्रह्म हो सकता है क्योंकि वो ब्रह्म ऑलरेडी है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इस तरह से भगवान ने इस अध्याय को अंत में उस ब्रह्म शब्द का विश्लेषण करके और ब्रह्म की 4 विशेषताओं का वर्णन करके इसको विराम दिया है। आइए एक बार सब मिलकर इसका पाठ करके इस अध्याय को आज विराम देते हैं। सब लोग मेरे साथ पाठ करेंगे पुस्तक हाथ में लेकर और इसको फिर विराम देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् बिभ्रद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते बिभ्रद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते
विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् तजन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्ठास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।